तो दोस्तों पूरे देश भर में दलितों के ऊपर जुल्म जाति और अत्याचार लगातार हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में दलितों के ऊपर मामूली से मामूली चीजों के लिए हत्या हो रही है, ये अपने आप में इस सरकार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा करती है। जिस तरीके से बिहार में दलितों को मोछ रखने पर हत्या हो जाती है, जिस तरीके से दलित समाज के लड़के अच्छे कपड़े पहनकर बाइक पर चढ़ते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, कुर्सी पर बैठने पर लगातार जो है दलितों की हत्या हो जाती है। और ये जिस तरीके से बिहार में मामूली से मामूली चीजों के लिए दलितों की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार के गृह मंत्रालय के लिए भी एक अपने आप में बड़ा चुनौती है कि जो सरकार सुशासन बाबू का दम होने का तो दावा करती है, उसका दम जमीन पर कितना परसेंट जो है सही मायनों में लागू होता है। पूरे देश भर में जिस तरीके से जुल्म जाती हो रही है और बिहार भर में जिस तरीके से जुल्म जाती हो रही है, और उन जुल्म जाति के खिलाफ में पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं पहला तो दलितों के ऊपर जुल्म जाति करके जो जातिवादी मानसिकता के लोग वो तो अत्याचार कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरा अत्याचार पुलिस प्रशासन कर रही है उनको न्याय न देकर। और ऐसी घटनाएं दोस्तों पूरे बिहार भर से सामने निकलकर दोस्तों कहीं ना कहीं लगातार रोजाना आ रही है। फिलहाल आपको बता दूं कि बिहार के नालंदा जिला के बेना थाना क्षेत्र के जानकी बिगहा मुर्गी चक एक ऐसी घटना दोस्तों सामने निकल कर आई है जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करती है, कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर जो है सवाल खड़ा करती है कि आजादी के 78 साल बाद भी किस तरीके से लोग जाति के नाम पर शोषण करने का काम करते हैं। ये बिहार के नालंदा जिला के बिना थाना क्षेत्र के जानकी बिगहा के मुर्गी चक की घटना उसके दोस्तों 100% सटीक लागू होती है। आपको बता दूं कि जानकी बिगहा मुर्गी चक में 10 मई को कारू रविदास के पुत्र हैं जिनका नाम रंजन कुमार है, वो बाजार गए हुए थे और बाजार से जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी बीच रास्ते में उसी गांव के आनंदी यादव का बेटा अजय यादव ने उस रंजन कुमार को रोक लिया और ये कहा कि तुम चमार हो, तुम इस समय ज्यादा ही रंग में रह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारा नाम ये यादव है और तुम यादवों के सामने से कैसे चमार होकर जा रहे हो। ये कहकर दोस्तों उस रंजन यादव को वो जाति सूचक गाली देकर अपमानित करने का काम किया। और वो जब इसका विरोध रंजन कुमार किया तो आपको बता दूं कि उसी गांव के आनंदी यादव का बेटा जो है, जो 2 बेटे हैं उसको, जिसका नाम रंजन यादव है, धर्मवीर यादव है, दोनों के पिता आनंदी यादव है, ये तीनों लोग मिलकर रंजन कुमार दलित युवक के साथ मारपीट करते हैं और इतनी बेरहमी तरीके से मारते पीटते हैं दोस्तों कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और उस रंजन यादव की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो रंजन यादव दलित समाज से आता था, जाटो समाज से आता था, चमार समाज से आता था, और वो जब बाजार से अपने घर की तरफ चुपचाप जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में यादव समाज के आनंदी यादव के दोनों बेटे थे और उन्होंने रोककर उस रंजन कुमार से पूछे कि तुम चमार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हम यहाँ पर खड़े हैं और तुम मेरे पास से होकर जा रहे हो। जरा इस जातिवादी मानसिकता के लोगों के जाति, ये सोच को दोस्तों आप अनुमान लगाइए कि आजादी के 78 साल बाद भी किस तरीके से इनके अंदर घनघोर जो है जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता बैठी हुई है। और दोस्तों हद कब हो गई कि जब रंजन कुमार को जो दलित युवक था उसको तो बेरहमी तरीके से वहां पर पीटे ही पीटे, लेकिन जब वहां से मारने पीटने के बाद रंजन कुमार अपने घर पर चले गए तो ये जातिवादी मानसिकता के लोग, यादव समाज के जो जातिवादी मानसिकता के गुंडे थे, वो नहीं मानते हैं और अपनी जातिवादी सोच को दिखाते हुए दलितों के बस्तियों में लगभग 50 से 60 की संख्या में लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं और दलित समाज के जितने घर थे उनमें घुसकर उनके साथ मारपीट करते हैं। और दोस्तों जितनी मारपीटों की है, किसी के सर फट गया है, किसी के हाथ फट गए हैं, तो किसी का भी इलाज है सदर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इतने बेरहमी तरीके से दोस्तों उनको मारा गया है कि मैं टेक्निकल कारण से उन तस्वीरों को भी नहीं लगा सकता हूं कि जितने उनको बुरी तरीके से मारा गया। और सोचिए ये सब कुछ किस वजह से हुआ, जरा इनकी साहस का पता लगाइए। इस देश में खासकर बिहार की अगर बात करें, अगर बिहार के नालंदा जिला के बिना थाना क्षेत्र के जानकी बिगहा मुर्गी चक में जो घटना घटी, अगर पूरे बिहार में अगर नालंदा पुलिस प्रशासन को लेकर
बिहार पुलिस को लेकर इन जातिवादी मानसिकता के लोगों के अंदर खौफ रहता, डर रहता, तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि पहले एक दलित युवक की पिटाई करते और बाद में उसको छोड़ देने के बाद दलितों की बस्ती में घुसकर उनके साथ मारपीट करते। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सबको जो है चुन चुन कर मारने का काम ये जातिवादी मानसिकता के लोग, ये कुछ यादव समाज की मानसिकता के लोग करने का काम किया है। और सोचिए, ये घटना 10 मई को है और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 14 मई है। घटना के 4 दिन बीत गए हैं और इस मामले में आपको बता दूं कि SC/ST धारा भी लग चुकी है। और सबको पता है कि जब किसी भी मामले में SC/ST एक्ट लग जाता है तो पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने का प्रावधान है, उनको त्वरित कार्रवाई करके सबमिट रिपोर्ट करने का काम होता है। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से नालंदा पुलिस के पुलिस अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं कि एक तरफ जहां दलित समाज के लोगों को मारपीट कर उनको पूरी तरीके से जख्मी करने का काम किया गया और अभी भी लगातार उनको धमकियां मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीड़ित परिवार के जो लोग हैं जिनके साथ मारपीट किया गया, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो तो मारे ही हैं, लेकिन अभी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम कहीं गए, अगर अकेले दिख गया कोई, तो फिर जो है जान से हाथ गंवानी पड़ जाएगी। तो इसको लेकर जरा सोचिए कि SC/ST थाना में लगाया है। हालांकि इसके लिए तो थाना को मैं शुक्रिया कहूंगा, लेकिन असली शुक्रिया जो नालंदा पुलिस है वो तब उसका हकदार होगी जब समय रहते हुए इन गुंडे की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सके। क्योंकि जरा सोचिए, 10 मई की घटना है और घटना के 4 दिन बीत गए हैं। कोई भी जो है अप्रिय घटना दलित समाज के लोगों के साथ घट सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक पुलिस प्रशासन के लोगों ने, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इस मामले में कहीं ना कहीं अभी तक कोई जो है एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि धारा तो लग गई है, लेकिन धारा के हिसाब से जितनी त्वरित गति से, जितनी तेज गति से इन गुंडे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए अगर ये वीडियो कोई जिला प्रशासन के आला अधिकारी देख रहे हैं तो देखिए, आप लोग इसको जिम्मेदारी उठाइए और जिस तरीके से धारा लगी है इन जातिवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करे। क्योंकि अगर इनके ऊपर आज कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर से ये हिम्मत जुटाएंगे और दलितों के बस्तियों में घुसकर उनके मारने पीटने का काम करेंगे, उनके ऊपर तांडव करने का काम करेंगे, जैसा कि इन्होंने 10 मई को करने का काम किया। और दलित बस्तियों की क्या गलती थी, दलित समाज के लोगों की क्या गलती थी, उस लड़के की क्या गलती थी? गलती कुछ भी नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लड़का चुपचाप से आ रहा था, वो चमार जाति का था, जाटव समाज का था, और वो अपने चुपचाप रास्ते से आ रहा था और बीच रास्ते में यादव समाज के, जिनका हमने पूर्व में नाम बताया, वो लड़के को रोकते हैं, युवक को रोकते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। और लड़का मारपीट करने के बाद भी वो लड़का चला गया घर पर, लेकिन ये गुंडे फिर भी नहीं मानते हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बिहार के नालंदा पुलिस कितनी बड़ी लापरवाही कर रही है, इसका अंदाजा आप किसी से लगा सकते हैं। हालांकि जो धारा लगी है, उम्मीद है पुलिस प्रशासन से कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग, आला अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, जो पीड़ित परिवार है, जो दलित समाज का परिवार है, इस मामले को लेकर लगातार डरा सहमा हुआ है, क्योंकि उनको अभी भी धमकियां मिल रही है। वो अभी भी घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जैसा कि हमारी बातचीत उनसे हुई, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि दलित समाज के जो घर है उनके घरों पर जो है सुरक्षा तैनात की जाए और जिन जिन लोगों का FIR में नाम मेंशन किया गया है उनको गिरफ्तार करके नालंदा पुलिस जेल में भेजने का काम करें, ताकि ऐसी भविष्य में इस तरीके से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कोई व्यक्ति इस तरीके से दलितों के ऊपर जुल्म जाति न कर सके। तो दोस्तों, जिस तरीके से पूरे देश भर में जुल्म जाति तो हो ही रहा है, लेकिन बिहार में दलितों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म जाति और अत्याचार हो रहा है, हाशिए पर खड़े लोगों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से बिहार के नालंदा जिला के बेना थाना क्षेत्र के जानकी बीघा मुर्गी चक में जो घटना घटी है, और उस घटना घटने के बाद जो दलितों में जो है एक तरीके से कहें तो डर का माहौल है, और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अभी जो एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? वीडियो जनता यूट्यूब चैनल पर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं स्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद।